वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, फिदा साहब की कॉल आई थी और वो पूछ रहे थे कि क्या इंसुलिन लगाना नेचुरल है? जिस तरह एस्थमेटिक्स जो होते हैं वो सारा वक्त इनहेलर यूज़ करते हैं, इस तरह क्या वो इंसुलिन भी लगाना नॉर्मल है? वन, दूसरी एक और चीज़ मुझे सर से पूछनी है, लेकिन आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग कॉल कर सकते हैं और डायबिटीज़ के बारे में रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड यू विल विन अ गिफ्ट हैम्पर। अच्छा सर, इंसुलिन लगाना, कुछ लोग वेट लॉस के लिए भी इंसुलिन लगा रहे होते हैं, इज दिस ऑन? अच्छा, पहली बात ये है कि जब भी किसी को डायबिटीज़ हो तो पहली है कि वॉक करें। वॉक करने से ये होता है बाय अननोन मैकेनिज्म कि इट रिड्यूस द, ये जो है ब्लड शुगर, एक्सरसाइज, वर्जिश शुगर को कम करती है। उसके बाद फिर डाइट कंट्रोल, ऐसी चीज़ जो शुगर के मालिक्यूल्स ज़्यादा दे रहा है, जैसे खजूर है, गन्ना है, अंगूर है, इसके पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज देता है, तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। तो उसके बाद है तीसरे नंबर पे होता है ये जो हम देते हैं दवाइयाँ। अच्छा, अब इंसुलिन देने के लिए इंडिकेशन है कि जब किसी की सर्जरी हो या किसी का कॉम्प्लिकेशन हो, फिर हम जो है ना इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इंसुलिन लगाएंगे उसमें थोड़ा वेट गेन होता है, बंदा जो है ना वेट गेन करता जाता है। तो इसके इंसुलिन देने के लिए ये है कि उसके इंडिकेशन बनते हैं, जहाँ पे जो दवाइयाँ हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो जवाब दे दें तो फिर एक सॉल्यूशन है कि उसको इंसुलिन लगा दें। यहाँ पे जो आपकी बात सही है कि इस लीन पर्सन जो है ना बिल्कुल थिन वो इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारा वेट गेन हो और जो है ना हम हेल्दी ना रह जाएं। अच्छा, क्यों सर इंसुलिन वेट गेन क्यों करा रहा है? उसमें यह है कि आदमी जो है ना एक्सरसाइज कम करता है, बस वो इंसुलिन के साथ बैठा रहता है। तो मेरा इंसुलिन मैं खा पी रहा हूँ, फिर 2 लगा दिया, कल तो कम नज़र आई, फिर 2 यूनिट और बढ़ा दिए, तो ज़ाहिर है फिर इंसुलिन वेट गेन होता जाता है। ओके। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, इंसुलिन का कोई और नेम बदल है अगर हम इंसुलिन ना लगाना चाहें? कोई ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं, आने चाहिए, या रिसर्च हो रही है उनके ऊपर कि इंसुलिन खा ली जाए इंस्टेड इंजेक्शन हर बार लगा रहे? नहीं, ऐसा अभी मेरी नॉलेज में, क्योंकि मेरा फार्मास्यूटिकल से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरी नॉलेज में ऐसी कोई लेटेस्ट ऐसे कोई पैच टाइप या ट्रांसडर्मल वो कि वो लगा दें और वो महीने 2 महीने के लिए काफ़ी हो, हर वक्त इंसुलिन ना लगानी पड़े? उसकी वजह ये जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स कहलाते हैं, जो इंसुलिन है वो तो इंसुलिन ही रहेगी, लेकिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, जैसे आप ओरल ले लें या इंजेक्टेबल ले लें या पैचेज ले लें, ये अभी रिसर्च में है। अभी इनकी जो है वो मतलब दिन में 3-4 बार पिंच करना पेशेंट के लिए यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, साइड भी डैमेज हो जाती है जहाँ पे बार बार लगता है ना इंसुलिन का इंजेक्शन। कोई उसका ऐसा सोल्यूशन कि एक बार एक कैप्सूल टाइप अंदर डाल दिया और स्लो रिलीजिंग है इंसुलिन और पेशेंट जो है ये एक्चुअली इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है इंटरनेशनली, दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम जो है इस पे काम, काफ़ी काम इस पे हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई इतनी सिग्निफिकेंट सक्सेस जिसे कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े ट्रायल्स के बाद किसी कंक्लूजन पे जो है रिसर्चर्स पहुँचे और ये क्लेम करें कि ये, हाँ ये आपने जैसे कहा कि पैचेज जो हैं इस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन अभी तक इसकी रिकमेंडेशन जो है वो, मैंने डॉक्टर साहब अगर इस पर कुछ ऐड करना चाहे। इसमें ये है कि अब ये इंसुलिन हार्मोन है, ज़ाहिर ये ब्लड में ही जाना है इसको। अब ओरल में जो खा लें, फिर जाके स्टमक में जाए, फिर डाइजेस्ट हो, फिर वेसल में जाए, ये इम्पॉसिबल होगा। हाँ, ये दवाइयाँ भी तो खाते हैं ना, जरूरी तो नहीं एंटीबायोटिक हर वक्त लगी रही हो, हम खाते भी तो हैं। हाँ, वही था ना, तो उनका जो इंसुलिन जो है ना इट इज़ हार्मोन। अब जो दवाई हम लेते हैं वो जो इंसुलिन जो हार्मोन मौजूद होता है लोअर क्वांटिटी में, कम मकदार में मौजूद होता है, उसको जाके बढ़ाता है। पैंक्रियास लबलब को स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा पैदा करो। कुछ जो दवाई ऐसी हैं कि इंटेस्टाइन लेवल पे एक्शन करती हैं, वहाँ पे ही ग्लूकोज के मालिक्यूल जो एब्जॉर्ब न हो, ग्लूकोज वहाँ से जज़ब न हो इंटेस्टाइन लेवल में। ठीक है, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी, मैं राशिद अली मुगल बात कर रहा हूँ कराची से। जी राशिद साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छा मौजूद आज रखा है। थैंक यू सो मच। क्योंकि कॉमन पाकिस्तान में इस टाइम वाकई डॉक्टर साहब की बात ठीक है कि काफी लोगों को शुगर हो चुकी है या कुछ
लोग शुगर के मराइल में हैं। शुगर की मराइल में शुगर की मराइल होने वाली है। अच्छा ठीक है जी। बाकी हमारा लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया पहले की निस्बत ना। ठीक है, सही कह रहे हैं। नहीं, शुगर से परहेज नहीं करते। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ना करे शुगर हो किसी को, और होने के बाद क्या तरीके का, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत स्टार प्लेयर थे वसीम अकरम, उन्हें शुगर है लेकिन वो मेंटेन की, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। ऐसा कोई तरीकेकार हो कि आम आदमी को शुगर होने के बाद भी अच्छी लाइफ गुजार सके, पेचीदगियां ना हो। जैसे हो जाती है अमूमन हमारे यहाँ तालीम की कमी है, शऊर की कमी, हमारे लोगों को शुगर होने के बाद वो सी पेचीदगियां हो जाती है, पता ही नहीं चलती। सही कह रहे हैं। तरीकेकार के हमारे लोगों को अल्लाह ना करे जिन्हें शुगर हो वो अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सके, अच्छी लाइफ गुजार सके, लंबी उम्र पाए, शुगर की वजह से उन्हें मौत ना हो जाए, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। चलिए ठीक है राशिद साहब, आपके सवाल का जवाब जरूर देते हैं, और आपने एक गिफ्ट हैम्पर विन किया है। हाँ जी, ये कि अल्लाह शुगर होने के बाद कई महीने पेचीदगियां, ये देखें किसी के पाँव कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई भी वजह काटने पड़ जाते हैं। ये एहतियात नहीं करने की वजह से होता है। ऐसी नौबत हमें ना आए, शुगर वालों को अल्लाह ना करे। ठीक है राशिद साहब, ये सब बताते हैं आपका। ठीक है जी। सबसे बड़ी मिसाल वसीम अकरम को मैं दूंगा कि उन्होंने अब शुगर होने के बावजूद एग्जैक्टली। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, और आपने गिफ्ट हैम्पर विन किया है कैंड्रल एंड एक्यूचेक की तरफ से। अच्छा, मेरे पास एक और कॉल है सर, ये सवाल अब आप याद रखेंगे। जी जी बिल्कुल, मुझे याद है। मैं तो डॉक्टर्स को याद करवा देती हूँ सवाल। अच्छा जी, हम लोग एक और कॉल है वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मेरी तबीयत साफ कर दी। खुश रहो। अच्छा बेटा, आज जो डॉक्टर साहब से, दोनों डॉक्टर साहब से सवाल है जी, इन्फॉर्मेटिव तो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन जो मरीज जिस चीज को डील कर रहा है ना, उस टॉपिक पे अभी तक किसी ने गुफ्तगू नहीं करी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन जब डायबिटिक पेशेंट 50 के अबव हो जाता है, क्योंकि ये शुगर होती है, ग्रेजुअली इसकी स्टेज बड़ी होती चली जाती है। शुरू में टैबलेट पे, फिर इंसुलिन पे, फिर दूसरी चीजों पे, तीसरी चीजों पे, इंसुलिन के साथ मजीद अद्वियात के साथ। तो ये देखने में आया प्रैक्टिकल, जो हम लोग 50, 60, 65 के होते हैं, उमूमन सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद, सारे दवा डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बावजूद, बिल्कुल उनकी गाइडेंस में रहने के बावजूद, हमारी शुगर लेवल जो होती है, और ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, मैंने 50 शुगर के मरीजों से इंटरव्यू लिया है, तो उनकी 150 फास्टिंग और 200 रैंडम से कम तो होती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, और ये अगर इस रेंज में रहे तो ये डैमेज कर सकती है या नहीं कर सकती है? अच्छा, डॉक्टर जब बहुत ज्यादा इलाज कराते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, तो वो ये जवाब देते हैं भाई इतनी शुगर तो इस उम्र में होगी, चलेगी। तो आया ये बात दुरुस्त है? तो और ये 150 और 200 रैंडम में क्या नॉर्मल हो जाती है, यानी गुजारा करना पड़ता है इसी पे, या क्या है? थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, और आपने भी ये गिफ्ट हैम्पर विन किया है जी एक्यूचेक और कैंड्रल की तरफ से। ये सवाल जो है सर, ये मैं आपसे पूछूंगी सर, पहले वाला सवाल आपकी तरफ। असल में जो पहला सवाल जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि एक बात हमें शायद ज़िंदगी में समझनी होगी। हम पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक जो है ज़िंदगी में तग़य्युरात आते हैं, चेंजेस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, और उनके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है या उनसे दोस्ती करनी पड़ती है। जब हम बड़े होते हैं, फिर हमारी शादियाँ होती हैं, फिर हम ज़ाहिर है बाल बच्चे होते हैं, मुलाजिम पेशा होते हैं। इन तमाम तब्दीलियों के साथ साथ इंसान वो कामयाब इंसान होता है जो इन तब्दीलियों के साथ अपने आप को एडजस्ट करे, उनके साथ दोस्ती कर ले। भाई जब आप बीवी के साथ रह सकते हैं तो मेडिसिन के साथ, डायबिटीज़ के साथ क्यों नहीं रह सकते?